समुद्र की सतह पर लगभग 100 मीटर लंबी एक विशाल व्हेल तैर रही थी। उसका पूरा शरीर भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। सजा के तौर पर इंसानों ने उसे यहाँ बांध रखा था, लेकिन वो दिन रात आंसू बहाती रहती, जैसे उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। एक दिन उसके पास एक जादुई गधा आया। उसने व्हेल की भाषा को इंसानी भाषा में अनुवाद किया। तब पता चला कि खाना खाते समय उसने गलती से वहां से गुजर रहे 100 युद्धपोत निगल लिए थे। उसे समझ ही नहीं आया कि उन्हें बाहर कैसे निकाले, लेकिन इंसानों ने ये मान लिया कि वो लोगों को खाती है, इसलिए उसे कैद कर दिया गया। सच्चाई जानने के बाद इवान ने तुरंत एक तरकीब निकाली। उसने जादुई गधे को व्हेल की नाक के अंदर भेज दिया। गधा अपने पंखों से लगातार गुदगुदी करने लगा। कुछ ही देर में व्हेल को जोरदार छींक आ गई। उसने सिर उठाकर इतनी बड़ी छींक मारी कि दर्जनों जंजीरें पल भर में टूट गईं। इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पेट में फंसे सारे जहाज भी उसके मुंह से बाहर निकल आए। आखिरकार विशाल व्हेल फिर से आजाद हो गई। इवान सुरक्षित किनारे लौट आया, लेकिन राजा का दिया हुआ काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी एक केकड़ा उसके पास एक कीमती रत्न जड़ी अंगूठी लेकर आया। ये व्हेल की तरफ से धन्यवाद का तोहफा था, लेकिन अंगूठी देखकर भी वो खुश नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये अंगूठी राजा को मिल जाती तो स्नो क्वीन की शादी हो जाती। अब उसे एहसास हो चुका था कि वो उससे प्यार करने लगा है। महल लौटने के बाद उसने अंगूठी राजा को देने के बजाय स्नो क्वीन को चुपचाप वहां से निकालने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो पाया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कैद कर दिया। 3 दिन बाद स्नो क्वीन की शादी का दिन आ गया, लेकिन उसकी एक आखिरी शर्त थी। राजा बहुत बूढ़ा था, इसलिए उसे पहले बेहद हैंडसम बनना होगा। उसने बताया कि तरीका बहुत आसान है। पहले उबलते पानी से भरे कड़ाहे में कूदो, जिससे सारी झुर्रियां निकल जाएं। फिर बर्फ जैसे ठंडे पानी में जाकर शरीर को सेट करो, और आखिर में तीसरे कड़ाहे से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नीचे रखे 3 विशाल कड़ाहों को देखकर राजा डर गया। उसने फैसला किया कि पहले इवान पर यह प्रयोग किया जाए। जब इवान को जबरदस्ती पहले कड़ाहे में डालने की तैयारी होने लगी, तभी स्नो क्वीन ने अपनी रत्न जड़ी अंगूठी उसमें फेंक दी। देखते ही देखते खौलता पानी साधारण ठंडे पानी में बदल गया। इवान ऊपर उछला और सीधे दूसरे कड़ाहे में जा गिरा। वहां उसका शरीर कुछ ही पलों में बर्फ की तरह जम गया। तभी फीनिक्स का एक जादुई पंख उड़ता हुआ अंदर पहुंचा और सारी बर्फ पिघला दी। वह फिर से हवा में उछला और तीसरे कड़ाहे में जा गिरा। आग और बर्फ दोनों की परीक्षा झेलने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन उसी वक्त आसमान से एक नन्हा डैंडेलियन धीरे धीरे नीचे उतरा। अगले ही पल वह पूरी तरह ठीक हो गया। असल में जादुई गधा अपनी अद्भुत रफ्तार से दुनिया के किनारे तक दौड़कर गया था और वहां से जीवन बचाने वाली जादुई जड़ी लेकर आया था। देखते ही देखते उसका चेहरा चमकने लगा, त्वचा जवान और दमकती हुई नजर आने लगी। ये देखकर राजा को यकीन हो गया कि तरीका सच में काम करता है। लालच में आकर वह खुद भी कड़ाहों में कूद पड़ा, लेकिन इस बार वो कभी वापस बाहर नहीं आ सका। आखिर में इवान को नया राजा चुना गया और स्नो क्वीन ने भी उसी से शादी कर ली।